सबसे पहले हमें क्या करना होगा। एक एचटीएमएल की फाइल हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और हमें एक यहाँ पर सीएसएस की फाइल बनानी होगी जिसको लिंक करना होगा एचटीएमएल में। और इसका नाम कर दिया हमने स्टाइल डॉट सीएसएस। दोनों फाइलों को लिंक कराओ हेड में, यहाँ पर लिंक होगा। अब हम यहाँ पर जो कुछ बनाएंगे सब कुछ रेस्पॉन्सिव बनेगा हमारा। तो यहाँ पर लिंक रिलेशन, लिंक रिलेशन क्या होता है हमारा, स्टाइल सी। और एच रेफ में जाकर पहले सीएसएस वाले फोल्डर में जाएंगे, वहां पर आपको मिलेगी एक स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल। और सबसे पहले आपको स्टाइल डॉट सीएसएस में क्या करना होगा, एक यूनिवर्सल सीएसएस को यूज करना होगा। यहाँ पर स्टार, और स्टार में हमने क्या कहा, मार्जिन 0 पिक्सल, हमने कहा पैडिंग भी 0 पिक्सल, और यहाँ पे हम लगाते हैं बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ये 3 प्रॉपर्टी लगाते थे। सबसे पहले मैंने एक डिव बनाया, डिव क्लास, जिसका नाम होगा कंटेनर। अब कंटेनर की न तो हमें कोई हाइट देनी है ना कोई विड्थ देनी है। इसके अंदर एक डिव बनाई है, डिव क्लास, इसका नाम दिया हमने आइकन, डॉट आइकन। और हमने कहा इसमें थोड़ी सी पैडिंग आनी चाहिए, और पैडिंग कर दी हमने 10 पिक्सल की। बैकग्राउंड कलर हमने किया लाइट ब्लू कर दिया। ये हमारी पैडिंग क्रिएट होकर आ रही होगी, चेक कीजिए, आइकन की। अब यहाँ पे हमें कुछ आइकन चाहिए, तो आइकन के लिए आपको एक लाइब्रेरी लेनी होगी। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, cdn.js.cdn की वेबसाइट पर जाना होगा हमें। तो यहाँ पर डालेंगे फॉन्ट समवन cdn, इसकी वेबसाइट का नाम है cdnjs.com। और यहां से आपको ये लाइब्रेरी कॉपी करनी है। सीएसएस का ये लिंक है आइकन उठाने के लिए, और इसको आप हेड सेक्शन में लिंक करा दो यहां पर। और कैसे कराएंगे, लिंक रिलेशन, वही स्टाइल सीट, और एच रेफ में जाकर उस लिंक को पेस्ट कीजिए। ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें आइकन लगाने थे। इसके बाद आपको क्या करना होगा, अब आइकन की क्लासेस नहीं पता तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, और यहां से सर्च कीजिए आइकन्स। किसका आइकन चाहिए आपको, फेसबुक का। फेसबुक का आइकन चाहिए, एंटर कीजिए। या मैं फेसबुक के बहुत सारे आइकन आ जाएंगे, फ्री वाले लीजिएगा, तो मैं ये वाला ले लेता हूं। इस पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आई टैग में ये कुछ क्लासेज होंगी, इनको कॉपी कर लो। आपका इसको लिंक बनाना है, क्योंकि मैं क्लिक करूंगा तो इसके फेसबुक वाले पेज पर जंप भी करूंगा। ए देन एच रहा, मैंने अभी कुछ दिया नहीं है यहाँ पर, और इसके अंदर इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया। इसके बाद मुझे और भी आइकन चाहिए, ए देन एच रहा। यहाँ पर मुझे चाहिए, सपोज कीजिएगा, यूट्यूब का आइकन। तो आप यहाँ लिखिए यूट्यूब। यूट्यूब का आइकन मिल गया, इस पर क्लिक करेंगे, इसको कॉपी कीजिएगा और इसको पेस्ट कर दें। इसी तरीके से आप जितने आइकन चाहे उतने आइकन लगा सकते हैं। या आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, पूछो क्या, अगर आपको 2 डिव बनाने हैं, मैं 2 डिव ही बनाऊंगा, इन दोनों को कट कीजिए, और यहाँ पर डिव क्लास, इसका नाम कर दिया आई लेफ्ट, और दूसरा होगा मेरा डिव क्लास आई राइट। आई लेफ्ट के अंदर ये डालने पड़ेंगे,
आइकन के अंदर मुझे ग्रिड वाली क्लासेस लगानी होगी। आइए यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, डिस्प्ले ग्रिड, एक रो में दो चाहिए, तो ये किस पर डिपेंड करेंगे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स पर। पहले वाले की जो विड्थ आनी है कॉलम की वो आनी है 50%, दूसरे वाले की ऑटो, बाकी 50 हो जाएगी, अपने आप ले लेगा वो। इनके बीच में गैप चाहिए तो गैप भी दे सकते हो, मैंने गैप कर दिया 10 पिक्सल का। इसका बैकग्राउंड देना है, बैकग्राउंड दीजिए लाइट ब्लू। पैडिंग वगैरह देनी है, पैडिंग भी दे सकते हो, पैडिंग कर दिया मैंने 10 पिक्सल का। और इसमें कौन सा मेरा है, आई लेफ्ट, डॉट आई लेफ्ट। अब आई लेफ्ट में मुझे पैडिंग ही क्रिएट करनी है, 10 पिक्सल और 40 पिक्सल। इनके बीच में स्पेस भी क्रिएट हो चुका होगा, कुछ इस तरीके से आए होंगे। अब इनके बीच में मुझे स्पेस देना है, तो ये क्या है मेरे, आई, इनके अंदर क्या है, लिंक की तो ही है मेरे, तो मुझे इन लिंकों पर पैडिंग देनी होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आई लेफ्ट के अंदर जो ए है इसमें मुझे पैडिंग देनी है, और मैंने पैडिंग दिया 10 पिक्सल और 30 पिक्सल। इनके बीच में स्पेसिंग भी क्रिएट हो चुका होगा। इसी तरीके से यहां पर कितने भी आइकन आप इंसर्ट कर सकते हैं, ये कितने भी आइकन इंसर्ट हो सकते हैं, कितने भी आइकन इंसर्ट हो सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, इधर यहां पर कुछ और आइकन लगाने हैं, तो मैंने यहां पर राइट साइड में गया, मैंने एक को लिंक बनाया ए, या लिंक न बनाकर यहां पर मुझे फोन नंबर और मैसेज देने हैं, तो मैंने एक स्पेन टैग लिया, और इस स्पेन टैग में एक आइकन डालना है, किसका, फोन का या मोबाइल का। ये आ गया, इसको क्लिक करेंगे, ये भी मेरा आ चुका होगा, इसको डालो। एक दूसरा आइकन चाहिए आपको मैसेज का, तो मैंने सेकंड स्पेन लिया, और इसमें एक और आइकन चाहिए, किसका, मैसेज, मैसेज या मेल, चेक करें किसका आ रहा है, ये ले लेते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा, और इसको भी यहां पर पेस्ट कर दो, और यहां पर मैंने लिखा admin@gmail.com, और यहां लिखा हमने +91 98971412, या आप लैंडलाइन का नंबर दे दो 011245012। ये हमारे किस तरीके से आ रहे होंगे, फिलहाल में कुछ ऐसे आ रहे होंगे। इनके बीच में भी स्पेसिंग वगैरह चाहिए आपको, तो ये क्या है, आर राइट के अंदर जो स्पेन टैग है, डॉट आर राइट के अंदर जो हमारा स्पेन है, हमने इनके बीच में भी पैडिंग दिया, और पैडिंग कर दिया 10 पिक्सल का और 40 पिक्सल का। इनके बीच में भी स्पेस क्रिएट हो चुका हो रहा है। आप चाहें तो इनका फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो, इनका फॉन्ट का साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं आप, लेकिन मैं चाह रहा हूं ये मेरे मोबाइल पर जाएं तो मुझे इनको डिस्प्ले नहीं कराना, यहां तक ठीक है मेरा। लेकिन जैसे ये मोबाइल पर जाएं तो मेरे मोबाइल पर इनको डिस्प्ले नहीं कराना, इसके लिए मुझे यहाँ पर दो मीडिया क्वेरी का यूज करना होगा। मैं दो मीडिया क्वेरी लगाने जा रहा हूं, @media ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ, मैं लिखा 992 पिक्सल, और एक लिखना है मुझे 768 पिक्सल।
ये दो यूज करनी है। तो मुझे इन दोनों के बीच में स्पेसिंग थोड़ा कम करना पड़ेगा। यहां पर ये कर दिया मैंने 10 और 10, यहां पे भी 10 और 10, या 15 कर दो। पहले इतना चेक करते हैं, यहां तक ठीक है। और जैसे ये मोबाइल पर आए तो मुझे इस वाले सेक्शन को नहीं दिखाना। इस वाले डिव का नाम क्या है? इस वाले डिव का नाम है मेरा आइकन। तो डॉट आइकन, और यहां पे किया मैंने डिस्प्ले नन, तो ये दिखाई न दे, बिल्कुल नहीं देगा। यहां तक आ रहा होगा, यहां पे जाएगा तो ये हिडन हो जाएगा। मेरा रेस्पॉन्स बन चुका है। मुझे इसको मोबाइल पर नहीं दिखाना आइकनों को, मुझे टैबलेट और डेस्कटॉप पर दिखाना इन आइकनों को। तो ये मेरा टैबलेट्स और डेस्कटॉप पर आएगा, और जैसे ही मोबाइल मोड पर पहुंचेगा तो ये वहां पर दिखाई नहीं देगा। इसके बाद मुझे दूसरा डिप बनाना है। मैं इस वाले डिप के बाद में गया और यहां पर एक डिप और बनाया, डिप क्लास हेडर, डॉट हेडर। और डॉट हेडर में हमने पैडिंग दिया 42 पिक्सल का। हमने कहा इसका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में है, इसका जो बैकग्राउंड है वो आना चाहिए लाइट, ये दे दो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है ये। और इसमें जो कंटेंट होगा उसका फॉन्ट का साइज तो हमने कर दिया 4.5 BW, व्यू पोर्ट विड्थ के अकॉर्डिंग काम करेगा। मैंने एक पैराग्राफ दिया लो अराउंड 5 पर, तो ये मेरा कुछ इस टाइप से आ रहा होगा। जैसे ही छोटा होगा बिल्कुल काम कर रहा होगा कुछ इस तरीके से। अब हमें यहां पर एक रेस्पॉन्सिव मेनू भी बनाना है। तो रेस्पॉन्सिव मेनू जैसे हमारी वेबसाइट में होता है, लेकिन वो वर्क नहीं करेगा अभी। रेस्पॉन्सिव कैसे होता है? जैसे आप देखते हो छोटा करने पर मोबाइल पर वहां पर 3 लाइन आ जाती है, लेकिन वो काम हमारा कौन करेगा? जावास्क्रिप्ट। लेकिन हमें यहाँ पर डिजाइन करना है और उसमें कुछ सीएसएस का एनिमेशन भी इंप्लीमेंट करना है। तो जैसे मैं किसी मेनू पर माउस ले जाऊं तो नीचे एक अंडरलाइन ट्रांजिशन की हेल्प से चलनी चाहिए, और ये रेस्पॉन्सिव भी बनना है हमारा। तो मैंने एक डिव लिया, इसका क्लास के थ्रू नाम दे दिया नैप बार। और हमें नैप बार बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हमारा रेस्पॉन्सिव होता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक देखते होंगे, एक लेफ्ट साइड में एक ब्रांड का नाम आता है और राइट साइड में मेनू आते हैं, या वहां पर लोगो भी लगा सकते हैं। मैं लोगो लगाऊंगा, मैंने लोगो डाल रखा है। तो यहाँ पर डिव क्लास, पहला डिव बनाएंगे आप लोगो का, यहाँ पे कर दिया हमने वेबसाइट, लोगो आएगा यहाँ पर। दूसरा डिव चाहिए आपको किसका? मतलब एक बटन चाहिए, जब छोटा करने पर वो बटन आना चाहिए। तो मैंने एक बटन बनाया, बटन टैग ओपन क्लोज, और इस बटन का नाम दिया टॉगल बटन। टॉगल, टॉगल बटन से मतलब ये एक बार क्लिक करूंगा इस बटन पर तो ये कंटेंट मेरा हाइड होगा, एक बार क्लिक करूंगा तो ये शो होगा। तो ये टॉगल कीवर्ड जो है jQuery का है। तो मैंने वही नाम दे दिया है। अब यहाँ बटन का नाम नहीं देना, मुझे लाइन चाहिए। तो जितनी लाइन चाहिए उतने स्पेन टैग लीजिए यहाँ पर, और पहले वाले स्पेन का नाम दे दो बार, जो भी देना है। और जितनी लाइन चाहिए उतनी बार इसको यूज करना पड़ेगा। 1 2 3 4 लाइन चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक डिप बनाएंगे, डिप क्लास, इसका नाम कर दिया मैंने नैब, नैब ही कर दो। और इसके अंदर आप कुछ लिंक बना दो ए देन href, और इनका नाम कर दिया मैंने होम। बाकी बाद में चेंज कर लेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट करो। तो ये फिलहाल में कैसा आ रहा होगा? कुछ इस टाइप से आ रहे होंगे। और मुझे यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगानी होगी? एक फ्लेक्स वाली, जो मैंने फ्लेक्स नहीं बताया, मैं बताने जा रहा हूं फ्लेक्स को। अब ये देखो,
ये अलग लाइन में है, बटन अलग लाइन में है, और ये मेनू अलग लाइन में है। ये तो मतलब हुआ अलग अलग डिव यूज किए तो अलग अलग आएंगे ये। और ये सारी चीज मेरी किस में है? नैप बार के अंदर। तो मैंने नैप बार को कॉपी किया, डॉट नैप बार, और मैं लगाया डिस्प्ले फ्लेक्स। जब कोई चीज आपकी हॉरिजॉन्टल होती है उसको वर्ड मतलब अलग अलग लाइन में, उसको एक लाइन में लाने के लिए क्या करते हैं हम? डिस्प्ले फ्लेक्स। मतलब कोई चीज हॉरिजॉन्टल है आपकी, उसको कैसे लाना है? वर्टिकल, एक लाइन में। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, चेक करें, ये फ्लेक्स में आ चुका होगा, मतलब एक लाइन में आ चुका है। अब हमारा काम क्या है? इनके बीच में स्पेस भी देना है। स्पेस देने के लिए यहां पे यूज करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। इनके बीच में स्पेस जो आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। यहां पर ये देखो बटन हमारा दिखाई दे रहा है आपको, ये बटन है, मैंने नाम नहीं दिया अभी। इसके बीच में इक्वल और इसके बीच में इक्वल, इक्वल आ गया जी। अब हमें क्या करना है? इसके अंदर पैडिंग भी दीजिए। मैंने पैडिंग दिया, पैडिंग दिया मैंने टॉप से 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। और यहां पे मैंने कहा, क्या कहा? एलाइन आइटम सेंटर में आने चाहिए, सेंटर कर दिए। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहे होंगे, मेरी पैडिंग भी काम कर रही होगी। यहां पर एक इसका बैकग्राउंड दे दूं, एक बैकग्राउंड भी दीजिए। तो बैकग्राउंड कलर कैसा दे दूं? बैकग्राउंड बताओ, लाइट ब्लैक होता है कोई? ब्लैक को लाइट कर दो थोड़ा सा, ये कर देते हैं। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से आ रहा होगा। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है? इसमें जो लोगो है, इसमें हमारा लोगो ही आएगा, यहां पर हम लोगो लगाएंगे भी थोड़ी देर में। अब हमारी बात आती है जो नैब लिंक है ये वाले। अब इनके बीच में भी स्पेसिंग चाहिए, इनको भी थोड़ा सा अंडरलाइन वगैरह हटानी पड़ेगी। इसका नाम क्या दिया है मैंने? इसका नाम दिया हुआ है मैंने नैब। नैब पर आओ, मीडिया क्वेरी को डाउन कीजिए, डॉट नैब। अब इस डॉट नैब को भी मैंने क्या किया? डिस्प्ले फ्लेक्स किया, क्योंकि इनके बीच में भी मुझे गैप चाहिए। या तो यहां पर आप जो लाए थे, किससे लाए थे अभी? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। या यहां पे एक प्रॉपर्टी होती है हमारी गैप की, इनके बीच में गैप चाहिए कितने कितने पिक्सल का? मैंने कहा इनके बीच में आना चाहिए 20-20 पिक्सल का गैप। ईच लिंक में 20-20 पिक्सल का गैप आ गया। अब इसके अंदर जो ए है, ए पर आओ, यहां पे करना पड़ेगा डॉट नैब के अंदर जो ए है, या मैं लॉजिकल एंड का भी यूज कर सकता हूं इसके अंदर। मैंने यहां पे ये क्या यूज किया? लॉजिकल एंड। कौन सा? ए। मुझे क्या करना होगा? टेक्स्ट डेकोरेशन नन। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन से क्या होगा? ये अंडरलाइन हमारी रिमूव हो चुकी होंगी। इनका फॉन्ट का कलर जो ब्लू आ रहा है, मैंने कहा जी ये आना चाहिए व्हाइट। इनका फॉन्ट का कलर व्हाइट भी आ रहा होगा। इसमें थोड़ा सा पैडिंग दीजिए, और पैडिंग देने के लिए मैंने वही 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, इनके बीच में पैडिंग भी आ चुका होगा, और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा। तो अगर मैं आपको एक बॉर्डर देके दिखाता हूं तो चेक करता हूं बॉर्डर कैसे आ रहा होगा। बॉर्डर दिया 1 पिक्सल थिकनेस का सॉलिड और ब्लू कलर का है। जो मुझे अंडरलाइन जो चलानी होगी यहां तक चलेगी, ठीक है जी, यहां तक अंडरलाइन चलेगी, यहां से लेकर यहां तक चलेगी, इसको कवर करेगा ये पूरा को। तो फिलहाल मैं बॉर्डर को हटा देता हूं, मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए। ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे इस बटन को डिजाइन करना है, जो मेरा बटन है। बटन का नाम क्या दिया मैंने? बताओ। मेरा बटन का नाम है टॉगल बटन। आइए इस पर, डॉट टॉगल बटन। और मैंने क्या किया? इसको डिस्प्ले नन, ये दिखाई ना दे। बाई डिफॉल्ट नहीं आएगा। कब आएगा? जब छोटा करूंगा, मोबाइल मोड पर जाएगा, तब ये बटन आएगा। हट चुका होगा, हट गया यहां से। अब मुझे क्या करना है? इसका क्या आ रहा था? इसकी जब ये आएगा तो इसकी फ्लेक्स की डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन ये कॉलम में आना चाहिए, मतलब वर्टिकल आना चाहिए। और इसमें क्या किया? इसके बीच में थोड़ा सा गैप आए, कितने का? 4 पिक्सल का।
और मुझे इसका बैकग्राउंड या बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए, जो इसका बैकग्राउंड है वो मुझे नहीं चाहिए, और इसमें जो बॉर्डर है वो भी नहीं चाहिए। दोनों चीजों को मैंने क्या कर दिया, नन। जो बटन है न तो उसका बैकग्राउंड आएगा ना उसका बॉर्डर आएगा, मुझे किसका चाहिए, जो इसके अंदर स्पेन है, इनकी लाइन चाहिए मुझे। इस पेन का नाम क्या दिया हुआ है, आइए बार की तरफ, डॉट बार। और बार में मैंने क्या कहा, इसकी विड्थ कितनी चाहिए, कर दो जी 27 पिक्सल की। कितने की हाइट चाहिए, हाइट कर दो 4 पिक्सल थिकनेस की। बैकग्राउंड कलर कैसा चाहिए इसका, व्हाइट ही कर दो। और इसको थोड़ा सा कर्व कर लो, कर्व करने के लिए क्या यूज करूंगा, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल। अब इसको मुझे डिस्प्ले कराना है कब, जब ये इस वाली स्क्रीन पर आए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको हिडन करना पड़ेगा, इनको हिडन, और उसको यहां पर डिस्प्ले करना पड़ेगा। इसका नाम क्या था, डॉट नेव। डॉट नेव ही तो था, कॉपी कीजिए। मैं लिखा जो डॉट नेव है, ये डिस्प्ले नन, दिखाई ना दे। और डॉट टॉगल बटन, ये डिस्प्ले आना चाहिए किसमें, फ्लैक्स में। चेक करते हैं जी, सेव किया, आ गया। अब ये काम है जावास्क्रिप्ट का, जब मैं क्लिक करूं तब यहां पे आना चाहिए काम जावास्क्रिप्ट का, हमारा काम नहीं है अभी, लेकिन हमारा रेस्पॉन्सिव डिजाइन हो चुका है यहां पर। ठीक है, अब यहां पे लोगो लगाएंगे हम। तो लोगो लगाने के लिए हमारे पास IMG SRC, इमेज वाले फोल्डर में जाओ, और हमारा मेन लोगो PNG, यही हमारे पास लोगो एक, इसको लगा देते हैं और इसका डिफॉल्ट साइज देखते हैं कैसा आ रहा है। ये लोगो है जी। और यहां पे क्या करना होगा, इसका फॉन्ट का कलर व्हाइट कर दें, देखते हैं आता है नहीं आता है। डॉट लोगो, लोगो वाला का हमारा यहाँ पे यूज किया है, नहीं यूज किया। डॉट लोगो, इसका फॉन्ट का कलर क्या कर दें, व्हाइट। लेकिन ये मुझे लगता है इमेज हमारी इसी टाइप की, एक बार चेक कर लेते हैं। ब्लैक ही है ये, ठीक है जी, तो ये ब्लैक ही रहेगी। ये हमारा लोगो इसी टाइप का है, तो इसी टाइप का रहेगा, या तो आपको लोगो व्हाइट बनाना पड़ेगा ये, या मैं दूसरा एक ले लेता हूं। मेरे पास एक दूसरा लोगो भी है, तो यहां से आप इस वाले लोगो को लीजिएगा, ये कॉपी किया, और एक बार इसको पेस्ट कर दो। इसको पेस्ट कर देते, तो इसका नाम क्या है, logo.png। ठीक है जी, और वही आ रहा होगा, सेम फंक्शनलिटी, चेक कर लें, सेम फंक्शनलिटी आ रही है। अब लेकिन अब हमें क्या करना है, तो मैं जैसे ही माउस ले जाऊं तो इनके नीचे एक अंडरलाइन भी चलनी चाहिए। ठीक है जी, मुझे करना क्या है, एक अंडरलाइन। तो अंडरलाइन वाला कॉन्सेप्ट भी बता चुका हूं, आपको याद होगा। तो सबसे पहले आइएगा मेनू के अंदर, जो ए है मेरा, तो मेनू के अंदर ए मैंने कहा यूज किया है, मेनू के अंदर ए मेरा ये है, ये तो किया मैंने, क्यों जी, यहां पे मैंने क्या क्या कर रखा है, टेक्स्ट डेकोरेशन ऑन कर रखा है, फॉन्ट का कलर दे रखा है, पैडिंग दे रखी है, और यहां पर कुछ प्रॉपर्टी और लगानी होंगी। मैंने कहा इसकी पोजीशन रिलेटिव, और ये जो डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले कराया मैंने इनलाइन ब्लॉक। इसका बॉर्डर देना नहीं है, कुछ नहीं देना है, और ये फिलहाल में कुछ इस तरीके से ही आ रहा होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं है। और इसके बाद में आपको क्या करना होगा, यहां पे आओ, डिव का नाम क्या है, डॉट नेम के अंदर जो ए है, और इससे पहले मुझे क्या लगानी है, एक सूडो एलिमेंट, कौन सा होता है, बिफोर, ये लगाना होता है।
और इसमें हमने क्या कहा भाई, जो कंटेंट जैसा है वैसे ही आना चाहिए, कंटेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं। ये लगाते थे। और क्या करना है हमें, यहां पर हमने इसको पोजीशन कहा कि ये एब्सोल्यूट बनना चाहिए हमारा। तो किसका एब्सोल्यूट बनेगा, मेनू का। और यहां पर हमने कहा कि ये बॉटम से 0 पिक्सल पर रहे, और लेफ्ट से भी ये कहां रहे, 0 पिक्सल पर। इसकी बाई डिफॉल्ट विड्थ कितनी रहनी चाहिए, बताओ कितनी विड्थ कर दे इसकी, 0 0 पिक्सल। और इसकी एक हाइट को इंक्रीज करना है हमें, हाइट कर दी हमने 4 पिक्सल थिकनेस की। इसका बैकग्राउंड कलर एक रेड चला देते हैं। और यहां पर और क्या दे सकते हैं, एक ट्रांजिशन, ट्रांजिशन की हेल्प से चलेगा। और ट्रांजिशन में कहा हमने ऑल प्रॉपर्टी, 2 सेकंड में लीनियर, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक सेम स्पीड से चले। अब मुझे होवर किस पे करना है बताओ, डॉट मेनू के अंदर जो ए है मुझे इस पर होवर करना है, और कॉलन कॉलन बिफोर, इससे पहले ही ये ऐड होनी चाहिए। तो इसकी विड्थ कितनी कर देनी है मुझे, 100%। चेक करते हैं भाई। डॉट, अच्छा डॉट नेव है ये, डॉट नेव के अंदर ए पर मुझे होवर करना है, उससे पहले ही इसको ऐड करना होगा। चल रहा है जी, इसको हटाएंगे, जिस मेनू पर ले जाएंगे उस पर ये इफेक्ट आ रहा है। चल रहा है। थोड़ा सा टाइम इंक्रीज करना है, तो यहां पे कर दिया मैंने 1 सेकंड। ये 1 सेकंड में इंप्लीमेंट होगा। इसका बैकग्राउंड भी क्या कर दें, व्हाइट ही कर दो, व्हाइट ही ठीक है यहाँ पर, तो फॉन्ट का कलर भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट ही रहना चाहिए। चल रहा सभी पर इफेक्ट। इस तरीके से आपको ये रेस्पॉन्सिव बनाना होगा। यहां पर एक डिप और बनाइए, डिप क्लास स्लाइडर डॉट स्लाइडर, यहां पे आए। इस स्लाइडर में मैंने पैडिंग किया 300 पिक्सल का। एक एनिमेशन का एक नाम स्लाइडर, टाइम ड्यूरेशन दिया 4 सेकंड का लीनियर, और इनफाइनाइट कंटिन्यू चलता रहना चाहिए, @ की फ्रेम्स, नाम क्या है, और इसके बैकग्राउंड में एक इमेज दीजिए, बैकग्राउंड URL। अब हम CSS वाले फोल्डर में हैं, डबल डॉट स्लैश से बाहर निकलना पड़ेगा, वहां पर इमेज फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आपको एक स्लाइडर फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर हमें pic5.jpg इमेज लगानी है। यहां पे करना पड़ेगा बैकग्राउंड साइज कवर, ये प्रोपोर्शनली कवर हो। जब टाइम 0% है तो हमारे बैकग्राउंड में यही इमेज आनी चाहिए। और हमें कितने लेने हैं, टाइम 25% है, तो यहां पे आना चाहिए, इमेज चेक कर लो कौन कौन सी इमेज है, B1, यहां पे आनी चाहिए B2, और यहां पे आनी चाहिए B3। टाइम 50% है, और टाइम 75% है। इनफाइनाइट कर दिया हमने, कंटिन्यू चलेगा हमारा। एक बार चेक करते हैं, चल रहा है नहीं।
यहां पे हमें करना क्या है कि जो हमारा नेविगेशन वाला डिव है इसको रोकना है, ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, फिक्स करना है इसको। तो नैप बारे पर आओ, नैप का है हमारा ये रहा, और यहां पे कहा हमने पोजीशन स्टिकी, वो हमने कहा जब ये टॉप से 0 पिक्सल नीचे हो वहीं पर रुक जाए। बिल्कुल रुक गया ये नेविगेशन। एक मिनट, डिव का नाम क्या हमारे का, नैप बार। हम कहाँ लगा रहे हैं, नैप के अंदर। हटाओ इसको, कट कीजिएगा, और इसमें लगाना है, यहाँ लगाना है नैप बार में। शेप किया, रिफ्रेश किया, एक बार और चेक, रुक गया। इसके बाद आइएगा, यहां पर हमें अब इसको रेस्पॉन्सिव भी करना है, अभी ये रेस्पॉन्सिव नहीं है। रेस्पॉन्सिव करने के लिए हमें एक मीडिया क्वेरी और यूज करनी होगी। यहां पर 2 मीडिया क्वेरी तो लगा रखी है, ये हमने लगाई 1200 पिक्सल की। जो हमारा डॉट स्लाइडर है, डॉट स्लाइडर में हमने पैडिंग दे रखी है 300, यहां पे पैडिंग आनी चाहिए 240। सेम यहां पे पैडिंग आनी चाहिए 150, यहां पे पैडिंग आनी चाहिए 70। बन गया रेस्पॉन्सिव, चेक कर लें। बन रहा है ये रेस्पॉन्सिव, यही चाहिए था हमें। तो डिव क्लास, इसका नाम कर दिया मैंने प्रोडक्ट। मैन प्रोडक्ट कर दिया इसका नाम, डॉट मैन प्रोडक्ट। पहले इसमें एक इमेज लगाओ, IMG SRC, और मुझे इमेज वाले फोल्डर में जाना पड़ेगा, और इसमें एक प्रोडक्ट था जिसका नाम था मेरा सिंगल प्रोडक्ट आइटम डॉट JPG। ये कैसे आ रहा होगा पहले चेक करते हैं इसको। बढ़िया। और मुझे एक डिप बनाना है, मैंने एक डिप बनाया इसी के अंदर, थोड़ा देखना जी। डिप क्लास प्रोडक्ट डाटा, P डाटा इसका नाम दे दिया। इसके अंदर एक H1 हेडिंग, लोरम 5 वर्ड, एक पैराग्राफ, लोरम 7 वर्ड, एक बटन, मोर डाटा या मोर प्रोडक्ट। अब मेन प्रोडक्ट पे आइए, डॉट मेन प्रोडक्ट। मैंने कहा इसकी पोजीशन रिलेटिव, इसके रिलेटिव में मुझे इस वाले डिव को शिफ्ट करना होगा। इस वाले डिव का नाम क्या है, P डाटा, डॉट P डाटा। इसकी पोजीशन कर दी मैंने एब्सलूट। किसका एब्सलूट बन गया, मेन प्रोडक्ट का। और मैंने कहा जी ये टॉप से कहां शिफ्ट होना है, टॉप से शिफ्ट होना है 100 पिक्सल नीचे, और राइट से शिफ्ट होना है 70 पिक्सल आगे। और यहां पर इसकी इमेज को रेस्पॉन्सिव करना है, डॉट मैन प्रोडक्ट के अंदर जो IMG है इसकी हाइट ऑटो, और मैक्स विड्थ 100% का यूज करते हैं किसी भी इमेज को रेस्पॉन्सिव करने के लिए। जब किसी इमेज को रेस्पॉन्सिव करना है तो उसकी हाइट ऑटो और मैक्स विड्थ 100%। पहले तो देखते हैं कंटेंट शिफ्ट हुआ नहीं हुआ, इधर कंटेंट आ चुका है। अब इसमें लाइन हाइट भी यूज कीजिए, मैंने यहां पर लाइन हाइट का यूज किया
और लाइन हाइट लगा दी मैंने 100 पिक्सल की, थोड़ा दूर दूर चाहिए तीनों लाइन, थोड़ा ज्यादा ही दूर हो गया, 60 पिक्सल कर दो। ठीक है, इनका फॉन्ट का साइज बढ़ाइए, लॉजिकल एंड, इसके अंदर क्या मेरा H1 है, H1 ही है, H1। H1 में मैंने कहा फॉन्ट का साइज 5VW, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट बोल्ड। ये केवल किस में आ रहा होगा, तो ये ज्यादा बड़ा हो गया, इसको कीजिए 3VW। ठीक है, और अब आइए बटन की तरफ, लॉजिकल एंड, क्या हमारा बटन, मैंने कहा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पैडिंग आनी है टॉप से 10 पिक्सल की, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल की, जिनका बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया ऑरेंज, या कुछ और दे दो। ये मेरा बटन पर जाकर इंप्लीमेंट हो रहा होगा, हो रहा है। कुछ और भी डिजाइन कर सकते हैं जो चाहें आप, इनको, इसको सेंटर में लाना है, इसको भी सेंटर में लाना है, वो भी सेंटर में आ सकता है। तो सेंटर में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो डिव है, डिव का नाम क्या है, पी डाटा, इसका टेक्स्ट अलाइन, बट टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको उसके हिसाब से सेट कर रखा है राइट साइड से, फिर 1 बाई 1 को शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट और राइट से। तो देखो जी, इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखो, ये कंटेंट ऊपर से जा रहा है, ये नीचे से जा रहा है, देख रहे हैं आप। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जेड इंडेक्स का यूज करना पड़ेगा, किस किस वाले डिम में, इस वाले डिम में और इस वाले डिम में जेड इंडेक्स। तो इस वाले डिम का नाम क्या है, मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट पे आओ, और इसकी जेड इंडेक्स कर दी मैंने -1, पहले चेक करो। ठीक है जी, -1 से पीछे चला गया, जा रहा है, जो बाई डिफॉल्ट उसकी 1 होगी, तो जिसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो डिप पीछे रहता है। इस तरीके से आपको ये कुछ बनाना होगा रेस्पॉन्सिव